गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। 12th व्यावसायिक अध्ययन में आज हम लोग देख रहे हैं वित्तीय प्रबंधन। तो जैसा कि हम लोग पहले भी अध्ययन कर चुके हैं कि प्रबंध की 3 शाखाएं हैं। सेवी वर्गीय प्रबंध यानी जिसमें प्रबंध के महत्वपूर्ण तत्व मानव का अध्ययन किया जाता है ना, जिसमें जो मानव संबंधी क्रियाएं हैं उनका अध्ययन सेवी वर्गीय प्रबंध में किया जाता है। विपणन प्रबंध जिसमें वस्तु की उत्पादन के पूर्व से लेकर पश्चात तक की क्रियाएं संपादित की जाती हैं। और 3rd नंबर पे आता है वित्तीय प्रबंध यानी प्रबंध की वह शाखा जिसमें वित्त संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं किसी भी व्यवसाय में वित्त की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। किसी भी व्यवसाय में वित्त की वही भूमिका है जो मानव शरीर में रक्त या खून की होती है। जिस प्रकार से बगैर रक्त के मानव शरीर नहीं चल पाता है, उसी प्रकार से जो व्यवसाय है बगैर वित्त के नहीं चल पाता। यही कारण है कि वित्तीय प्रबंध को एक अलग पृथक महत्वपूर्ण शाखा के रूप में रखा गया है। तो वित्तीय प्रबंध में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि व्यवसाय के लिए आवश्यक वित्त किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा और उस वित्त का कैसे कुशलतम उपयोग किया जाएगा। तो आज हम लोग देख रहे हैं वित्तीय प्रबंध के कार्य। तो वित्तीय प्रबंध के प्रमुख रूप से 5 कार्य हैं, जिनमें सबसे पहले आते हैं वित्तीय आवश्यकताओं का पूर्वानुमान बनाना। व्यवसाय में प्रमुख रूप से 2 प्रकार की पूंजी चाहिए पड़ती है। स्थायी पूंजी जो स्थायी संपत्तियों में विनियोजित रहती है, और कार्यशील पूंजी यानी ऐसी पूंजी जो व्यवसाय की दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करती है। तो इस प्रकार से स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकताओं का सही अनुमान लगाना वित्तीय प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। यह महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि वित्तीय प्रबंध यदि व्यवसाय की आवश्यकताओं का सही अनुमान नहीं लगा पाएगा तो बाद में यदि पूंजी की कमी पड़ती है तो ये व्यवसाय के लिए हानिकारक होगा। तो वित्तीय प्रबंध को वित्तीय आवश्यकताओं का सही अनुमान लगाना आवश्यक है। सेकंड आता है वित्तीय संरचना का निर्माण करना। तो पूंजी प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के साधन होते हैं, अनेक प्रकार के विकल्प होते हैं, हर साधन के अपने लाभ और हानि होते हैं। तो वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत प्रत्येक साधन की उपयोगिता का गहनता से अध्ययन किया जाता है और उस अध्ययन करने के पश्चात सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव किया जाता है कि ऐसा कौन सा विकल्प है जिससे व्यवसाय जो है आसानी से कम लागत पर पूंजी प्राप्त कर सकता है। 3rd पूंजी प्राप्त करना। इसके पश्चात जो वित्तीय संरचना का अनुमान लगाने के पश्चात जो वित्तीय संरचना तैयार की जाती है उसके बाद पूंजी प्राप्त की जाती है। बाजार से पूंजी प्राप्त करने के लिए यह निर्धारित किया जाता है कि पूंजी कितनी मात्रा में और किस तरह से की जाएगी। इसके लिए पूंजी बाजार से संपर्क किया जाता है। प्रतिभूतियां निर्गमित करने का समय तथा आवश्यक समझौते किए जाते हैं। अगला आता है पूंजी का कुशलतम उपयोग। तो प्रत्येक व्यवसाय के पास संसाधन सीमित होते हैं जबकि आवश्यकताएं जो है अधिक होती हैं। तो इसलिए उचित यह रहता है कि उपलब्ध संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाए। वही व्यवसाय सफल रहता है जो अपने सीमित संसाधनों का बेहतर उपयोग कर पाता है। तो इसलिए वित्तीय प्रबंध जो है उपलब्ध संसाधनों उपलब्ध पूंजी का कुशलतम उपयोग करता है। वित्तीय नियंत्रण प्रबंध का एक और महत्वपूर्ण कार्य है वित्तीय नियंत्रण यानी व्यवसाय की जो वित्तीय क्रियाएं हैं उन पर एक प्रभावपूर्ण नियंत्रण आवश्यक होता है, जो कि वित्तीय प्रबंध के द्वारा किया जाता है कि जो भी व्यय किए जा रहे हैं वह अनुमान से अधिक न हो, और यदि अनुमान से अधिक हो जाते हैं तो उन व्ययों पर नियंत्रण किया जाता है, उनमें आवश्यक सुधार एवं समायोजन किए जाते हैं। थैंक यू।